अगर जैसे कि किसी का भी हेयर फॉल पूरे बाल गिर रहे हैं, मतलब उसके रूट से, जड़ से पूरे बाल गिर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। सबके ही दिमाग में एक्चुअली एक मिथ है कि हेयर फॉल इसको बोलते हैं कि जरा सा भी कॉम्बिंग करें और हेयर्स गिरने लगें, उसको हम हेयर फॉल की कंडीशन में ला देते हैं। अगर डेली 50 और 100 के बीच में आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं तो उनको हम हेयर फॉल की कंडीशन में नहीं बोलते हैं। 100 से ऊपर अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हेयर फॉल। जैसे हम कॉम्बिंग करें या वॉश करते हैं तो या ऑयलिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे हाथ पूरे भर जाते हों हेयर से, तो उसको बोलते हैं हेयर फॉल। दोस्तों, इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसी कारण के आधार पर ही मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिससे आपको अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन चुनने में आसानी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर फॉल होते क्यों हैं। देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं हेयर फॉल होने के, तो अगर हमें रीज़न पता चल जाता है तो उसकी हमें बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन सिलेक्ट करने में आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं बात करती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे सिलेक्ट होती है कारणों के आधार पर। अब हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया हो, जैसे कोई भी उसको लंबी बीमारी चली हो, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉइंटिस, मलेरिया, डेंगू, टीबी, कुछ भी हो गया, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो उसके बाद से अगर हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो वो भी एक तरीके का रीज़न होता है हेयर फॉल स्टार्ट होने का। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो उसके आधार पर भी मेडिसिन हैं। आगे हम बात करते हैं एक ऐसी लेडी के बारे में जिसके मेंसेस इर्रेगुलर हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पहली वीडियो में बताया है कि इर्रेगुलर मेंसेस होने के कारण पीसीओडी भी हो सकता है। अगर किसी भी महिला में सिस्ट की पर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता ही होता है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी पर्सन जो कि स्ट्रेस कंडीशन में हो तब भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि जिसको थायराइड होता है उसको भी हेयर फॉल होने लगते हैं, और हेयर फॉल के साथ साथ उनके जो हेयर्स होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ब्रिटल एंड फ्रिजी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि थायराइड तो नहीं है उस पर्सन को। सबसे लास्ट में होता है कि विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी है तब भी हेयर फॉल ज़रूर होगा, तो वो खाने में अपने विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हमेशा बना के रखने होंगे। चलिए अब मैं बात करती हूँ इन्हीं लक्षणों के आधार पर मेडिसिन का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लंबी कोई बीमारी चली हो, जैसे अगर टाइफाइड कभी भी किसी पर्सन को लाइफ में रहा हो और उसके 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, इवन 1 ईयर के बाद भी अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, तब हम मेडिसिन चलाते हैं टाइफाइडिनम 200। जी हाँ, टाइफाइड की मेडिसिन जो टाइफाइड के साइड इफेक्ट को काटेगा उसको बोलते हैं टाइफाइडिनम 200। इसकी 2 ड्रॉप डायरेक्टली आपको टंग पे लेना है और दिन में सिर्फ एक बार लेनी है, लगातार 15 डेज तक। उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए और 15 डेज तक आप ऑब्जर्व करिए कि हेयर फॉल में कितना फ़र्क आया है। फिर 15 डेज़ के बाद अगर आपको फ़र्क लगा है तो आप 15 डेज़ के बाद फिर टाइफाइडिनम 200 की 2 ड्रॉप आप दिन में एक बार फिर से लेने लगिए। अगर किसी को भी मलेरिया या डेंगू रहा होता है तब हम मेडिसिन चलाते हैं एसिड फ्लोर 30 की, इसकी 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो हमको ये मेडिसिन चलानी होती है। आगे हम बात करते हैं अगर किसी भी पर्सन को कभी भी लाइफ में टीबी रहा होता है, जैसे लंग टीबी हो गया या बोन टीबी हो गया, इसकी मेडिसिन एक्चुअली बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में चलती हैं, तो इसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। किसी के पेट पे इफेक्ट पड़ता है और किसी के हेयर्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हेयर फॉल इसकी बाद से स्टार्ट हो गया है तो हम मेडिसिन चलाते हैं वेस्लिनम 200 की। वेस्लिनम 200 की 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक बार देना है, 15 डेज तक लगातार, फिर गैप करना है। आगे हम बात करते हैं अगर किसी भी पर्सन को कभी जॉइंटिस हुआ हो, जॉइंटिस पीलिया, यानी कि कभी भी किसी पर्सन को अगर जॉइंटिस हुआ हो और उसके बाद अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा हो तब हम चलाते हैं क्रोटेलस हॉरिडस 30 में। क्रोटेलस हॉरिडस 30 की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार देनी है आपको। क्रोटेलस हॉरिडस की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है, और ये भी 15 डेज तक लगातार आप चलाइए। उसके बाद गैप करिए 15 डेज तक, वो देखिए 15 डेज में क्या फ़र्क पड़ा है। फिर 15 डेज के बाद फिर आप उसको कंटिन्यू करिए, इसी तरह से कंटिन्यू करिए और कितना रिलीफ मिलता जा रहा है वो भी आप नोटिस करते रहिए। आगे हम बात करते हैं एक ऐसी महिला की डिलीवरी जिसकी हुई है अभी, और डिलीवरी होने के बाद
बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड लॉस होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वीकनेस रहती है। तो उसकी वजह से अगर फिर हेयर फॉल वो देखती है, वो भी अगर 1 ईयर हो गया है, मैंने आपको जैसे बताया था कि आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप को, डिलीवरी के बाद वो अपने आप हेयर फॉल सही से रिगेन हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है 1 ईयर के बाद भी, तो फिर आप मेडिसिन चलाते हैं नैट्रम म्यो 30 की। इसकी आपको दिन में 2 बार दो ड्रॉप देनी होंगी लगातार 15 डेज़ तक। फिर गैप करिए। इसका देने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे कि आप 15 डेज़ तक दीजिएगा लगातार 2 ड्रॉप दिन में 2 बार। उसके बाद गैप करिए और फिर इसके बाद फिर से कंटिन्यू करिए गैप करने के बाद। देखिए कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। आगे हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जिसकी गलत आदतें थी, उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो हम देते हैं मेडिसिन सेलेनियम 200। सेलेनियम 200 की 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ 1 बार ही देनी है, लगातार 15 डेज तक दीजिए, फिर गैप करिए, फिर इसके बाद फिर 15 डेज गैप करने के बाद कंटिन्यू करिए। आगे हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसको बहुत गैस की प्रॉब्लम रहती हो और उसको हेयर फॉल भी है। तो वहाँ पे लाइकोपोडियम 200 की 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ 1 बार लगातार 15 डेज तक। एक और लक्षण है, अगर जैसे कि किसी का भी हेयर फॉल पूरे बाल गिर रहे हैं, मतलब उसके रूट से, जड़ से पूरे बाल गिर रहे हैं, तब हम मेडिसिन चलाते हैं मेजेरियम 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार 15 डेज तक। वैसे ही गैप करके फिर से लेना है, फिर गैप करिए 15 डेज फिर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसा पर्सन जिसको हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन उसको जैसे वो टच करता है अपने हेयर को तो इसके दर्द होता है। अगर दर्द फील कर रहा है तो हम मेडिसिन चलाते हैं फॉस्फोरस 200। फॉस्फोरस 200 की 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ 1 बार देनी है लगातार 15 डेज तक, फिर उसके बाद ब्रेक कर देना है, फिर कंटिन्यू करना है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की, जिसका नाम है वीज़वेडेन 30। वीज़वेडेन 30 की 2 ड्रॉप लगातार दिन में 3 बार देनी है और इसको कंटिन्यूएशन में आपको देनी पड़ेगी लगातार 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ तक देनी पड़ेगी। उन मेडिसिन के साथ साथ इस वीज़वेडेन को भी आप चलाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीज़वेडेन हेयर फॉल की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपको कुछ हेयर ऑयल्स के बारे में भी जानकारी करनी है या हेयर शैम्पू के बारे में जानकारी करनी है जो कि थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं हेयर फॉल को रोकने में, आप कमेंट करिए कि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी कि सारे कमेंट्स का मैं उसमें आंसर दे दूंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।